वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के तहत एक चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बी, हैव और डू फॉर्म को पूरा बता देते हैं, जिसमें टेंस भी बता देंगे कि बी के कौन से फॉर्म प्रेजेंट टेंस में और कौन से फॉर्म पास्ट टेंस में प्रयुक्त होते हैं, किस पर्सन के साथ वो आते हैं और सिंगुलर में उनका क्या रूप होता है, प्लूरल में उनका क्या रूप होता है। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बी फॉर्म के टेंस प्रेजेंट में पर्सन फर्स्ट के साथ सिंगुलर आता है एम। क्या आता है? एम। जो हम प्रोनाउंस पढ़ाए थे उस प्रोनाउंस पढ़ाने में चार्ट बनवाए थे। इसमें एक पर्सन का चार्ट था, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बनवाए थे, एक्टिव पैसिव में भी बताए थे। उसमें हम बताए थे कि पर्सन और पर्सन फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर आई के साथ प्रेजेंट टेंस में जो बी फॉर्म का, किसका? बी फॉर्म का नंबर होता है सिंगुलर, एम होता है। क्या होता है? एम होता है। और उस बी फॉर्म के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम के बाद उसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है। कैसे? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई होता है, आई के साथ एम आता है। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वी होता है और वी के साथ क्या आता है? आर होता है। इसका मतलब एम का प्लूरल क्या होता है? आर होता है। समझ में आ गया? और इसका मतलब ये भी समझेंगे कि यदि फर्स्ट पर्सन है आई तो आई के साथ क्या आता है? एम। यदि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो क्या होता है? वी, और वी के साथ क्या आता है? आर आता है। समझ में आ गया? इस तरह से फर्स्ट पर्सन टेंस प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस में पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ जो बी फॉर्म का सिंगुलर होता है क्या आता है? एम आता है। और उसका प्लूरल क्या होता है? आर हो जाता है। बी फॉर्म के सिंगुलर एम आई के साथ लगता है और आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। ऐसे ही सेकेंड पर्सन क्या है? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है? आर लगता है। सेकेंड पर्सन यू होता है। क्या होता है? यू। और यू सिंगुलर रहेगा तब भी आर लगेगा और यू प्लूरल रहेगा तब भी आर लगता है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज लगता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट। और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे नाउन राम, सीता, गीता, तो ही के साथ ई जाता है, ही के साथ ही जाता है, सी के साथ ही जाता है और इट के साथ ई जाता है। सीता के साथ ई जाता है, आता है। राम के साथ ई जाता है। लेकिन जैसे ही इस ईज का हम क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे तो ये आर हो गया। बी फॉर्म का थर्ड पर्सन के साथ ई जाएगा सिंगुलर के साथ, और थर्ड पर्सन का प्लूरल जब होगा तो क्या आएगा? आर आएगा। जैसे दे आर, क्या है? बॉयज आर, गर्ल्स आर। समझ में आ गया? तो यह इज जो है इसके साथ हम ही आएगा सिंगुलर, ही इज, सी इज, इट इज, मोहन इज, बॉय इज। हो गया ना? एक बॉय है, द बॉय इज। तो इन सब के, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? दे। क्या आएगा? दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, इटीसी। समझ में आ गया? तो जब ये क्रिया प्लूरल हुई तो कर्ता भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और इस नियम में तुमको समझ में आ गया ना? यस यस और पी पी नियम बताए थे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होता है? तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया आई और वर्ब प्लूरल हो गया एम, और फर्स्ट पर्सन के लिए, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया वी, तो वर्ब प्लूरल हो गया आर। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब ध्यान देना, सेकेंड पर्सन में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, बच्चे कंट्रोवर्सी में पढ़ते हैं कि अरे सर यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो हमने बता दिया कि यू जो होता है उसके साथ वो यू एक सिंगुलर होता है
वही यू एक क्या होता है, प्लूरल होता है। समझ में आ गया? तो सिंगुलर के साथ भी आर आता है और प्लूरल के साथ भी क्या आता है, आर आता है। अब तो कुछ समझ में आया होगा। हाँ बताते हैं। दरअसल क्या है, एक बार और रिवीजन करा देते हैं। यू कब सिंगुलर होगा और यू कब प्लूरल होगा? तो जब यू के साथ आर आएगा, दोनों के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो समझ में तो आएगा नहीं कि कब यू प्लूरल है कब यू सिंगुलर है। लेकिन जब यू आर अ स्टूडेंट हो और स्टूडेंट हो तो इसका मतलब वह क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और जब यू आर स्टूडेंट्स हो तो इसका मतलब यू क्या है, प्लूरल है। यहाँ क्या है, सिंगुलर है। अब तो समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यू के लिए ही आया है और स्टूडेंट यू के लिए ही आया है। यहाँ और स्टूडेंट है, एक है, इसका मतलब यह यू भी सिंगुलर है। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब यह यू भी क्या है, प्लूरल है। और दोनों के साथ क्या आया है, आर आया है। तो इस चार्ट में भी हमने बता दिया कि यू सेकेंड पर्सन के साथ सिंगुलर आर होता है और प्लूरल के साथ भी क्या आता है, आर आता है। समझ में आ गया? बी का प्रेजेंट हो गया एम आर और इज सिंगुलर, आर 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 प्लूरल। अब आते हैं पास्ट में। और पास्ट में क्या होता है कि पर्सन तो चेंज होता नहीं है, पास्ट में भी वही पर्सन होता है, क्रिया चेंज होती है। और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, वाज आता है। क्या आता है, वाज। जैसे आई वाज, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर में वाज आ गया। जैसे ही आई का हम वी करते हैं, प्लूरल होता है, तो उसके साथ क्या आता है, वर आता है। क्या आता है, वर आता है। जैसे वी वर, यहाँ होगा आई वाज, आई सिंगुलर, वी वर, वी प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, यानी आई का प्लूरल क्या होता है, वर होता है और फर्स्ट पर्सन में वाज आता है। उसी तरह सेकेंड पर्सन में यू के साथ वर आता है। क्या आता है, वर आता है। जैसे यू वर और उसका प्लूरल भी क्या आता है, वर होता है। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड पर्सन में आता है वाज। क्या आता है, वाज। जैसे ही वाज, सी वाज, इट वाज, बॉय वाज, गर्ल वाज, ठीक है ना, मोहन वाज, सोहन वाज, सीता वाज। लेकिन उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। जैसे दे वर, बॉयज वर, गर्ल्स वर। समझ में आ गया? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रेजेंट में समझे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पास्ट में समझे। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ वर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, और उनके प्लूरल क्या होंगे, सबके वर होंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया? कौन अल्लाह करेंगे, कोई नहीं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, SELF, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या होगा, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। और सेकेंड पर्सन कौन है, यह सेकेंड पर्सन सिंगुलर में कॉमन जेंडर क्या होगा, यू, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स होगा। और रिफ्लेक्सिव क्या होगा, SELF, ठीक है ना। योर में सेल्फ जोड़ देंगे। प्लूरल क्या होगा, यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, इसका क्या होगा, और उसके बाद योर्स, और सेल्व्स होगा। क्या होगा, सेल्व्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मस्कुलिन जेंडर, हिम, हिज, नहीं होता। और क्या होगा यहाँ पे, देखो कहीं कहीं दिया है, ये होता भी है। क्या होता है, हिज, लिखवाए भी थे। उसके बाद फेमिनिन जेंडर, और क्या हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे, हर, हर्ष होगा, और यानी SELF जोड़ देंगे। न्यूटर में उसके बाद इट नहीं, और सेल्फ जोड़ देंगे। दे प्लूरल हो गया, सब्जेक्टिव केस, देम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और देयर पॉजेसिव, देयर्स रिफ्लेक्स पॉजेसिव प्रोनाउन, और देम सेल्फ SELV, देम सेल्फ, ये क्या होगा। तो ये प्रोनाउन का चार्ट जब याद रहेगा, ठीक है ना, ये प्रोनाउन का चार्ट जब याद रहेगा तब जा कर के ये जो क्रियाएं बता रहे हैं
ये क्रिया तब जा कर के क्या होगा, समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो ये चार्ट तो सब लोग याद कर लेना। अब आते हैं हैव। क्या आते हैं, हैव। ये सहायक क्रिया है और इस हैव सहायक क्रिया के हम बताने जा रहे हैं कि टेंस किस में, प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे कैसे रूप में वह आता है। जैसे हैव, प्रेजेंट टेंस में हैव फर्स्ट पर्सन के साथ आई आ गया तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन इसका प्लूरल जैसे हुआ वी के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। और उसके बाद सेकेंड पर्सन के साथ यू हैव, तो इसका प्लूरल भी क्या होगा, हैव होगा। लेकिन थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, और इसका प्लूरल क्या होगा, हैव। अब थर्ड पर्सन जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज बोलते हैं ना, मोहन हैज, सीता हैज, बॉय हैज, गर्ल हैज, ठीक है ना। लेकिन उसका प्लूरल हो गया तो बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, दे हैव। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में होता है हैव का जो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है हैड, क्या आता है, और प्लूरल भी क्या होता है, हैड होता है। और यू हैड, और फिर ये क्या होगा, प्लूरल भी इसका हैड होगा। और ये यानी ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेम फॉर्म होगा। आई हैड, देखना हैव का पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ आई हैड, वी हैड, यू हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, इट हैड, दे हैड, बॉय हैड, बॉयज हैड, और दे हैड, बॉय हैड, बॉयज हैड। सब आ रहा है ना। तो पास्ट में सबका क्या होता है। अब आते हैं डू। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में डू सहायक क्रिया कैसे आती है, तो इसको हम बताए भी हैं ट्रांसलेशन में और यहाँ भी बता देते हैं। डू प्रेजेंट आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ डू आएगा, और आई का प्लूरल वी होता है, वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा। यू के साथ डू आएगा, और यू प्लूरल है तो भी क्या आएगा, सेकेंड पर्सन डू आएगा। थर्ड पर्सन में डज आएगा। क्या आएगा, जैसे ही डज, सी डज, इट डज, बॉयज डज, ठीक है ना। उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। ऐसे ही पास्ट में आता है डिड, पास्ट में आता है डिड, आई डिड, ठीक है ना। और उसका वी डिड। सेकेंड पर्सन में भी क्या आता है, डिड आता है। जैसे यू डिड, और उसका प्लूरल है तब भी क्या आता है, डिड आता है। और थर्ड पर्सन में भी क्या आता है, ही डिड, सी डिड, तो यानी यहाँ भी क्या आएगा, डिड आएगा। और उसका प्लूरल है तब भी क्या आएगा, डिड आएगा। तो ये थे हमारे चार्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी के। किसके, प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू के प्रेजेंट पास्ट में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल के साथ इनके यूज बताए हैं। इसमें ये याद रहेगा तो बहुत आसानी से प्राइमरी ऑक्सिलरी के यूज आएंगे, और जब ट्रांसलेशन लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना। एम, आर, इज, वर, वाज, वर, ये आते हैं सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर में क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों में सिंगुलर होते हैं और तीनों में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई और उसका प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू और उसका प्लूरल यू, थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, सी, इट और कोई नाउन जैसे बॉय, राम, और उसका प्लूरल दे, क्या होता है, दे, या फिर बॉयज, गर्ल्स। ऐसे ही पास्ट का सेम, फिर ये हैव के लिए प्रेजेंट का सेम, पास्ट का सेम, ऐसे इसको याद कर लेना। ये रहा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो हमने अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी के चार्ट बनवाए और जो पर्सन के चार्ट बनवाए, इन दोनों से संबंधित कुछ हम क्लास वर्क दे देते हैं, ठीक है ना। और क्लास वर्क में हमने दिया है कि द ट्रेन डॉट डॉट अराइव्ड, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया है हैज, डिड और इज। अब इसमें से ये पता करना है कि इस ब्रैकेट में रखा क्या जाएगा, हैज रखा जाएगा कि डिड रखा जाएगा कि इज रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग बता लेंगे। दरअसल क्या है कि अब यहाँ अराइव्ड आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और रूल्स है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म
यदि वह वाक्य एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है, तो हैज, हैव और हैड के साथ आता है ना। तो यहाँ पे डिड तो है, इसके साथ आएगा नहीं, और यह पैसिव नहीं है इसलिए इज के साथ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। द ट्रेन हैज अराइव्ड, हिंदी होगा रेलगाड़ी आ चुकी है, रेलगाड़ी आ चुकी है। द बर्ड्स फ्लाइंग, और यहाँ पे हैव, वाज और आर है, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, हैव इसके साथ आएगा नहीं, वाज इसके साथ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, और आर आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है ही डट नो माई एड्रेस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डज, हैज और वाज में से क्या रखा जाएगा, तो निश्चित तौर पे हैज और वाज और डज तीनों सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ नो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हैज नहीं आएगा। हाँ, और ही वाज नो नहीं होगा, ही डज होगा कि वाज होगा, यहाँ पे समझाओ कैसे। हाँ, वाज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ही, लेकिन हमको लग रहा है ना हमने यहाँ नाट छोड़ दिया है लिखने में, ठीक है ना, निगेटिव आएगा और क्या हो जाएगा, डज। ही डज नॉट नो माई एड्रेस। वी डट नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, आर, डू और हैव में से क्या आएगा, तो निश्चित तौर पे तीनों प्लूरल है और वी प्लूरल है, इसलिए तीनों समझ में आ रहा है शुरुआत में, लेकिन हम कंडीशन देखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और हैव के साथ आता नहीं है, आर के साथ आता नहीं है, किसके साथ आएगा, डू। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ये ट्रांसलेशन जिनको पढ़े हैं वो बहुत समझ में आ रहा होगा। फिर आई आया है और नॉट सी यू इन द क्लास, आई एम, डिड और हैव, निश्चित तौर पे हैव नहीं आएगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, और आई एम नॉट सी यू होगा कि आई डिड नॉट होगा, तो आई एम नहीं होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं आया है, इसलिए क्या होगा, डिड होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा एक और क्लू बता देते हैं, एक और क्लू यह बता देते हैं, ये जो चार्ट हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बनाए हैं इनमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ इनके प्रयोग तो बता दिए, लेकिन इनके साथ फुल वर्ब यानी मेन वर्ब क्या आते हैं, तो प्रायः ये मेन वर्ब आते हैं, इनके दो रूप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या आते हैं, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, दे आर गोइंग, ठीक है ना। तो इतने दूर में, कितने दूर में, यहाँ पे एक्टिव में आईएनजी फॉर्म आता है, जबकि पैसिव में क्या आता है, वर्ब का तीसरा रूप आता है जिसको पास्ट पार्टिसिपल रूप कहते हैं। जैसे द बॉयज वर बीटेन बाई टीचर, द बॉयज या स्टूडेंट्स वर बीटेन बाई टीचर, तो बीटेन आया ना, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में आता है इनके साथ, और एक्टिव में इनके साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। होता क्या है कि हम इसका एक्टिव का एक उदाहरण देते हैं और एक पैसिव का, जैसे द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट्स, है ना। इसका पैसिव जब बनाएंगे, देखो पैसिव में थर्ड फॉर्म कैसे आ रहा है, तो द स्टूडेंट्स आर हो जाएगा और बीटेन हो जाएगा, बीटेन बाई द टीचर। ध्यान देना, यहाँ द टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया ना, तो द टीचर आर, सॉरी द स्टूडेंट्स आर बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग बीटेन बाई टीचर। तो हाँ, मतलब हमने सिंपल ही लिखा है, टी आर से समझ जाओ, टाइम नहीं देना चाहते हैं ज़्यादा इसमें, ठीक ना। हो तो गया, बोल रहे हैं ना, फिर समझ लेना, क्योंकि थोड़े से टाइम में जितना लंबा क्लास और जितनी जानकारी दे दिया जाता है, यही ऑनलाइन क्लास चलता तो 2-2 घंटे में ये लोग नहीं समझाते। 15 मिनट जोक मारते, 15 मिनट रूल बताते, फिर जोक मारते, फिर रूल बताते, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने इस पूरे चार्ट को तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया, इसके पर्सन का चार्ट बनाया, इस पे रख दिया, इसके सिंगुलर प्लूरल को मैंने बता दिया, फिर इसके साथ फुल वर्ब एक्टिव में आता है, इसका उदाहरण दे दिया, और इसका फुल वर्ब पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, इसका उदाहरण तुरंत समझ गए। इतना चीज़ें दिए जा रहे हैं, आसान नहीं है। तो बीइंग बीटेन आ गया ना, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग आता है, इसको बताया जा चुका है। पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट्स, ठीक ना, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग बीटेन बाय द टीचर। अब ध्यान देना, इसमें आता है प्रायः वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा, और जब इसका पैसिव बनता है तब भी क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, और इसमें आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आता है, और जब इसका पैसिव बनता है तो क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना याद रखना। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अच्छी तरह से बना लेना बुक पे, ठीक है ना, और ये बहुत काम आने वाला है। इसमें एक्टिव के मैंने फुल वर्ब दे दिए, पैसिव के दे दिए, और इनके सहायक क्रिया दे दिए। सिंगुलर के साथ कौन आता है, प्लूरल के साथ कौन आता है, प्रेजेंट में कौन आता है, पास्ट में कौन आता है, बी और हैव और डू फॉर्म कौन आते हैं, ये सारे के सारे एक ही चार्ट में आ गए, ठीक है ना। तो फिर वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब